नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से देखें तो मंगलवार को गिरावट के बाद निफ्टी ने बुधवार को 1% की बढ़त हासिल की, यानी कि एक हमको अच्छी रिकवरी नीचे के लेवल से देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी ने फ्लैट नोट पर अपने दिन का अंत किया। निफ्टी की तुलना में कम रोल ओवर के बीच अपना खराब प्रदर्शन जो है रिलेटिवली जो अगर हम बात करें तो वह जारी रखा। हालांकि रिकवरी जो थी वो व्यापक थी, क्योंकि निफ्टी 500 के 79.24% जो घटक है वो हरे रंग में दिन के अंत में समाप्त हुए। यहाँ तक कि दिन को नकारात्मक रूप से समाप्त करने वालों में से भी 78% के लिए 2% से नीचे की गिरावट हमको देखने को मिली। यानी रिलेटिवली अगर हम देखेंगे तो मार्केट में स्ट्रेंथ जो है वो देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स पे बात करें तो 103.60 की रेंज में मजबूत हो रहा है और जो बॉन्ड यील्ड है वो भी 4.10 पे स्थिर हो गई है। ये थोड़ा सा एक ध्यान देने वाला विषय है। S&P 500 देखें तो वह भी रिलेटिवली मजबूत हो रहा है ऊंचे स्तर पर और ताज़ा खरीद की गति के लिए इसे 4870 के ऊपर बने रहने की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो जब तक ये 4800 के ऊपर है तब तक इसको 5000 का जो नेक्स्ट लेवल है वहाँ तक हम देख सकते हैं। जो नीचे सपोर्ट आता है 4800 के बाद वो 4680 4700 लेवल्स पे आ रहा है। आगे बढ़ते हुए अगर हम निफ्टी की बात करें तो 21520 21540 ये रेंज जो है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे कार्य कर सकती है। नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट 21340 21370 पे प्लेस्ड है। 21340 अगर नीचे में टूटता है तो इंडेक्स 21270 से 21230 इस जोन तक फिसल सकता है। वहीं 21540 से ऊपर अगर इंडेक्स निकलने में कामयाब रहता है तो ये जो रिकवरी है 21630 से 21680 तक एक्सटेंड हो सकती है। OI डेटा को अगर हम इसमें जोड़ें तो क्यूमुलेटिव OI अगर हम देखें तो 2.60% बढ़ गया। वहीं कीमत भी 1.39% बढ़ी, जो कि एक लॉन्ग बिल्डअप का संकेत देती है। साथ ही निफ्टी में T1 रोल ओवर औसत से 65% ऊपर रहा, जबकि वर्तमान एक्सपायरी के लिए PCR जो है वो 0.81 के स्तर पर बना हुआ है। 21400 और 21300 के पुट्स में राइटिंग देखी गई है दोस्तों, जबकि 21500 के साथ साथ 21600 में कॉल राइटिंग देखी गई है। तो रेंज अगर हम निकालें तो 21330 नीचे की ओर और 21560 ये ऊपर की ओर, ये रेंज निकल कर आ रही है। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें दोस्तों तो बैंक निफ्टी में रोल ओवर T1 औसत से काफ़ी नीचे 57% पर है और ये काफ़ी हद तक बैंक निफ्टी में जो है वो रिलेटिवली खराब प्रदर्शन को दिखा रहा है। आगे 45380 45460 ये एक रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करने की संभावना है। वहीं सपोर्ट अगर हम देखें तो 44700 से 44650 ये जोन पे सपोर्ट प्लेस्ड है। अगर 44650 टूटता है तो हमको गिरावट जो है वो 44400 से 44350 की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी। वहीं 45460 के ऊपर अगर बाजार निकलता है बैंक निफ्टी तो 44800 से 44900 तक की जो शॉर्ट कवरिंग रैली है वो हमको देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी का फिलहाल जो PCR है वो 0.58 पर कमजोर बना हुआ है। OI डेटा को देखें तो 45200 45300 के कॉल में, वहीं 45000 और 44900 के पुट में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो है वो देखने को मिला है, जो आने वाले कुछ सत्रों के लिए एक रेंज जो बना रहा है वो 45450 से 44650 इस रेंज को दिखा रहा है। सो नाउ फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट, यानी कि कौन से ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जो आज मोमेंटम में रहने वाले हैं और जो आपकी वॉच लिस्ट में बिल्कुल होने चाहिए। तो सबसे पहले जिनकी आज क्वार्टरली अर्निंग रिलीज होने वाली है उनमें ACC, चोलाफिन, हिंद पेट्रो, JSW स्टील और वेदांता जैसे इंपॉर्टेंट काउंटर्स है। बात करें कल के परफॉर्मेंस पे तो IT काउंटर्स ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया था, जिसमें परसिस्टेंट, बीसॉफ्ट, टेकएम, इन्फी और HCL टेक जैसे IT के जो शेयर्स हैं उनमें जो गति है वो वापस देखने को मिली और वे अब मजबूत दिख रहे हैं वापस। तो यानी कि एक जो ओवरऑल रेंज बाउंड एक्शन था या वहाँ पे अब हमको वापस से एक गति इनमें देखने को मिल रही है, तो ये बिल्कुल वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। जैसा कि हम पहले भी सुझाव देते रहे हैं, सिप्ला, ल्यूपिन, सनफार्मा, डॉक्टर रेड्डी, जाइडस लाइफ जैसे फार्मा स्टॉक्स जो है वो चार्ट्स पर मजबूत दिख रहे हैं और
ओवरऑल अभी आप देखेंगे तो फार्मा ने रिलेटिवली ब्रॉडर मार्केट को बहुत हद तक आउट परफॉर्म किया है और सभी बहुत ज़्यादा स्टॉक्स फार्मा के हम देखेंगे तो बहुत अच्छे चार्ट्स पर नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल बाजार से बात करें तो पावर ग्रिड, बीपीसीएल, भारती एयरटेल, बजाज ऑटो, पॉलिसी बाजार, कमिंस, अपोलो टायर, गुजरात गैस, फोर्टिस, एचसीएल, हुडको, आईडीबीआई, केईआई, बोरोसिल रिन्यूएबल, एनबीसीसी, हिंदुस्तान कॉपर, महाराष्ट्र बैंक और एलजी इक्विपमेंट, इन सभी स्टॉक्स में बढ़िया तेज़ी हमको देखने को मिली है और चार्ट्स पर भी ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। तो ये वॉच लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बात करें एफआईडीआई डेटा की तो एफआई ने 6934.93 करोड़ रुपए की कल बिकवाली की, वहीं डीआई ने 6012.67 करोड़ रुपए की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए एफआई का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशो है वो मामूली रूप से सुधर कर अब 48.41 हो गया है क्योंकि शुद्ध दर पर उन्होंने 10,273 इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर बात करें तो एफआई ने 74,017 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर एफआई ने 27,553 कॉल कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं और 62,764 पुट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी बेचे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.